नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रैक्टिपीडिया पर। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था, जिसमें बोला था कि आपके लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे एक एक करके पार्ट लेके आएंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार में पार्ट 2। इससे पहले हमने किया था सॉफ्टवेयर के प्रकार पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो प्रकार बताए थे। उसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा था लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। तो पार्ट 1 में हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर से संबंधित ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में किया था। आज हम करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार पार्ट 2, जिसमें मैं आपको बताऊंगा लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। तो चलिए चलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। और मैं आपको एक बार और बताना चाहूँगा कि ये छात्रावास, पटवारी परीक्षा और सीजी व्यापम, सीजीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक और जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होते हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉफ्टवेयर। अब आपको कंप्यूटर का पूरा निचोड़ और कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा प्रैक्टिपीडिया पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार में पार्ट 2, जो हमारा टॉपिक आज का लैंग्वेज ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर। लैंग्वेज ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर क्या होता है मैं पहले आपको बता देता हूँ। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जैसे कि हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, कंप्यूटर के बहुत सारे हमने क्लास अटेंड कर चुके हैं। उसमें हम देखते आ रहे हैं कि कंप्यूटर का एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो केवल बाइनरी अंक 0 तथा 1 या फिर ऑन या ऑफ को समझ सकता है। सिर्फ कंप्यूटर 0, 1 या ऑन ऑफ को समझता है। बाइनरी अंकों में लिखे निर्देश या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को मशीन भाषा कहा जाता है। तो जो भी बाइनरी अंकों में लिखा गया है सॉफ्टवेयर है, उसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? मशीनी भाषा कहा जाता है। ठीक है, मशीनी भाषा किसे कहा जाता है? एग्जाम में आता है। तो क्या होगा? बाइनरी अंकों को लिखे गए निर्देश या सॉफ्टवेयर को ही मशीनी भाषा कहा जाता है। कंप्यूटर मशीन भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को समझकर क्रियान्वित या रन कर सकता है। जो कंप्यूटर है वो मशीनी भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को ही पढ़कर या क्रियान्वित करके उसको रन करा सकता है, परंतु मशीनी भाषा की प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर तैयार करना कठिन काम है। ठीक है, अब ये भाई मशीनी भाषा है, क्योंकि अब मशीन इस भाषा को समझती है, तो सभी के बस की बात नहीं है, है ना। कोई आम आदमी इसको, इस सॉफ्टवेयर का निर्माण नहीं कर सकता। उसके लिए कंप्यूटर से और सॉफ्टवेयर से जानकार व्यक्ति ही सॉफ्टवेयर का निर्माण कर सकता है। ठीक है, अभी देखते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर के आगे। और इसमें साथ ही प्रत्येक कंप्यूटर प्रोसेसर की अपनी एक अलग मशीनी भाषा होती है। अलग अलग कंप्यूटर प्रोसेसर की क्या होती है? जो मशीनी भाषा क्या होती है? अलग अलग होती है, जो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी पर निर्भर करता है। अब जो प्रोसेसर बना रहा है वो कंपनी पर निर्भर करता है कि वो कौन सा मशीनी भाषा यूज़ कर रहा है। इससे बचने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किया जाता है। अब भाई देखो, अब मान लो अलग अलग कंपनी है, उन्होंने अलग अलग मशीनी भाषा में क्या किया? सॉफ्टवेयर तैयार किया। तो जो यूज़र है उसके लिए बहुत सारी दिक्कत पैदा हो सकती है। तो उसको देखते हुए क्या करते हैं, जो कंपनी है वो क्या करती है? उच्च स्तरीय भाषा में सॉफ्टवेयर को तैयार करती है तथा इसे लैंग्वेज ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर द्वारा मशीनी भाषा में बदल जाता है। और लैंग्वेज ट्रांसलेट जो सॉफ्टवेयर है उसके द्वारा इसको मशीनी भाषा में बदला जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर को लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, तो जो लैंग्वेज ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर है उसे ही लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक यही है, लैंग्वेज ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर का यूज़ कहाँ पे होता है? जब सॉफ्टवेयर बनाता है तो उसको उच्च स्तरीय भाषा में कोई भी कंपनी क्या करती है? सॉफ्टवेयर तैयार करती है, तो उसे लैंग्वेज ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर द्वारा क्या करती है? उसको मशीनी भाषा में बदलती है। कोई भी कंपनी पहले लैंग्वेज ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर के द्वारा लैंग्वेज को क्या करती है? मशीनी भाषा में बदलती है। तो हमारा आज का टॉपिक यही है, लैंग्वेज ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर। ठीक है, और जो बदलती है ना, लैंग्वेज ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर को लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, और जो बदलती है उसे ही क्या कहेंगे? लैंग्वेज ट्रांसलेट कहेंगे। लैंग्वेज का क्या हो रहा है? ट्रांसलेट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहा है? लैंग्वेज स्थानांतरित हो रहा है। मतलब क्या होगा? वो जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल किया उसको मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद देखिए, उच्च स्तरीय भाषा आम बोलचाल की भाषा के करीबी होती है। जो उच्च स्तरीय भाषा होती है वो आम बोलचाल की भाषा की क्या होती है? आसपास ही होती है। अतः इस भाषा में प्रोग्राम तैयार करना अपेक्षाकृत आसान होता है। जो उच्च स्तरीय भाषा होती है, जो आम लोगों की जो भाषा होती है वैसे ही भाषा होती है, लगभग उसके समान ही होती है। इसलिए
जो सॉफ्टवेयर है उसको उच्च स्तरीय भाषा में तैयार करना क्या होता है, आसान होता है। साथ ही उच्च स्तरीय भाषा प्रोसेसर की कंपनी तथा उसके मॉडल पर निर्भर नहीं करती। अब यहाँ पे जो उच्च स्तरीय भाषा है वो डिपेंड नहीं करती कि कौन सी कंपनी बना रहा है या उसके कौन से मॉडल है, वो उस पर निर्भर नहीं करती। उच्च स्तरीय भाषा में तैयार प्रोग्राम को लैंग्वेज ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर द्वारा मशीनी भाषा में परिवर्तित कर किसी भी कंप्यूटर में चलाया जा सकता है। ठीक है, तो अब कोई भी कंपनी है वो क्या कर रही है, कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी प्रोग्राम बना रही है तो उस प्रोग्राम को क्या करेगा, वो उच्च स्तरीय भाषा में बनाएगा। उच्च स्तरीय भाषा में बनाने से फायदा क्या होगा कि वो लोगों के बोलचाल की आसपास की भाषा है ना, मतलब लोग लगभग उसकी पूरी भाषा को समझ सकता है और जो बनाने वाला है उसको भी वो भाषा आती है, तो आसानी से क्या होगा, वो सॉफ्टवेयर तैयार कर सकेगा। उसके बाद क्या करेगा, उस सॉफ्टवेयर को क्या करेगा, वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर के द्वारा या लैंग्वेज ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर के द्वारा क्या करेगा, उसको मशीनी भाषा में कन्वर्ट करेगा। जो उच्च स्तरीय भाषा में जो सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जो भी कोडिंग उन्होंने किया है, उसको मशीनी भाषा में चेंज करेगा। किसकी सहायता से, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो सॉफ्टवेयर है वो 3 प्रकार के होते हैं। अब उसको हमने क्या किया, 3 भागों में बांट दिया। किसको, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर को। पहला है असेंबलर, दूसरा है कंपाइलर और तीसरा क्या है, इंटरप्रेटर। पहला क्या है, असेंबलर, दूसरा है कंपाइलर और तीसरा क्या है, इंटरप्रेटर। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे असेंबलर। तो असेंबलर क्या होता है पहले जान लेते हैं। यह एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है, क्योंकि भाई हमने उसका प्रकार ही पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का प्रकार ही है असेंबलर, तो ये क्या होगा, एक लैंग्वेज ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर ही होगा, है ना, जो असेंबली या निम्न स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। अब सबसे पहला हमको तो ये पता होना चाहिए कि जो लैंग्वेज ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, कोई भी भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, या उच्च स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा, जो भी भाषा है उसको किसमें बदलता है, मशीनी भाषा में बदलता है। तो असेंबलर क्या है, असेंबलर क्या है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है। तो इसका काम भी क्या होगा, या तो उच्च स्तरीय भाषा को बदलेगा या फिर निम्न स्तरीय बदले। तो यहाँ पे असेंबलर जो होती है वो क्या करती है, निम्न स्तरीय भाषा को लिखे प्रोग्राम को मशीन भाषा में कन्वर्ट करती है। किसमें, निम्न स्तरीय, याद रखिएगा असेंबलर क्या करती है, निम्न स्तरीय में जो लिखे गए भाषा है उसको किसमें बदलती है, मशीनी भाषा में बदलती है। असेंबलर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर निर्माता कंपनी द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, जो असेंबलर होती है, ये असेंबलर जो सॉफ्टवेयर होती है वो कंप्यूटर निर्माता कंपनी, जो भी कंपनी कंप्यूटर बना रहा है वो क्या करती है, असेंबलर जो सॉफ्टवेयर है उसको उपलब्ध कराती है, तथा हार्डवेयर या प्रोसेसर के प्रकार पर निर्भर करता है। ये अब किस पर निर्भर करेगा, हार्डवेयर और प्रोसेसर के प्रकार पर निर्भर करता है। ठीक है, अतः प्रत्येक प्रोसेसर का असेंबलर प्रोग्राम अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है कि कौन सा हार्डवेयर लगा है या कौन सा प्रोसेसर लगा है, उस पर डिपेंड करता है। तो अलग अलग प्रोसेसर का असेंबलर प्रोग्राम अलग अलग हो सकता है। जो असेंबलर सॉफ्टवेयर है असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को सोर्स कोड को मशीन या ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। ठीक है, सोर्स कोड जो होता है उसको मशीन या ऑब्जेक्ट कोड में बदलेगा। यह मशीन कोड को एक स्थान पर इकट्ठा करता है। ठीक है, जो असेंबलर होता है वो क्या करती है, मशीनी कोड को एक स्थान पर इकट्ठा करती है। ठीक है, इकट्ठा करना मतलब उसी को बोलते हैं असेंबल करना। ठीक है, इकट्ठा करना मतलब क्या होगा, असेंबल। ये हमारे असेंबल जो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो इकट्ठा, मतलब इसका मेन काम क्या है, इकट्ठा करना, कोई भी चीज़ को इकट्ठा करना है। ठीक है, असेंबल बोलते हैं ना, हम बोलते हैं ना असेंबल हो जाओ मतलब इकट्ठित हो जाओ, है ना। तो वैसे ही क्या है, असेंबल सॉफ्टवेयर है वो क्या करती है, मशीनी कोड को एक जगह इकट्ठा करती है तथा उसे कंप्यूटर मेमोरी में स्थापित कर क्रियान्वित करने के लिए तैयार करता है। उसके बाद उसको क्या करेगा, कंप्यूटर मेमोरी में स्थापित कर देगा और उसको रन करा देगा। ठीक है, तो ये रही असेंबलर की बात। अब आते हैं हम सेकंड नंबर, कंपाइलर। ठीक है, अब कंपाइलर क्या होता है इसके बारे में भी समझ लेते हैं। यह एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये क्या है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। भाई क्योंकि लैंग्वेज ट्रांसलेटर का दूसरा प्रकार है क्या चीज़, कंपाइलर, तो जरूर ही ये क्या होगा, लैंग्वेज ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर होगा। जो उच्च स्तरीय भाषा है ना, HLL, हाई लैंग्वेज, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज, HLL का मतलब क्या होगा, हाई, याद रखिए, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, HLL का फुल फॉर्म क्या होगा, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा को क्या करता है ये, उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़े थे उसमें क्या था,
इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, सेकंड नंबर जो पहला नंबर था उसमें वो क्या करता था, निम्न स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता था। ठीक है, निम्न स्तरीय भाषा को किस में कन्वर्ट करता था, मशीनी भाषा में। कौन कन्वर्ट करता था निम्न स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में, असेंबलर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंपाइलर है वो क्या करता है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है या कन्वर्ट करता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम में एक ही बार में अनुवादित करता है तथा प्रोग्राम में सिंटेक्स की सभी गलतियों को उनके लाइन क्रम में एक साथ सूचित कर देता है। कंपाइलर इतना पावरफुल होता है कि वो एक ही बार में जितने भी अनुवाद है पूरे एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है, और जो भी गलती रहेगी उसको एक लाइन क्रम में सूचित कर देगा। मतलब नीचे ऐसा, जैसे मैं यहाँ पे लाइन दिखा रहा हूँ ना आपको, वैसे ही एक लाइन में उसको दिखा देती है। ठीक है, जब सभी गलती दूर हो जाती है तो प्रोग्राम संपादित हो जाता है। अब उसके बाद क्या होगा, लाइन ऐसा शो कर दिया, जैसे यहाँ पे मैं लाइन दिखा रहा हूँ शो कर दिया। अब इस लाइन को जैसे ही जो भी कंप्यूटर बनाने वाला है या जो भी प्रोग्रामर है वो क्या करेगा, उसको दूर करेगा, और जैसे ही वो दूर करेगा क्या होगा, प्रोग्राम संपादित हो जाएगा तथा मेमोरी में सोर्स प्रोग्राम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इस प्रकार से जो मेमोरी है उसमें सोर्स प्रोग्राम की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब देखते हैं, प्रत्येक उच्च स्तरीय भाषा के लिए अलग अलग कंपाइलर सॉफ्टवेयर होता है। जैसे निम्न स्तरीय में होता था, है ना, निम्न स्तरीय भाषा में भी क्या होता है, अलग अलग असेंबल सॉफ्टवेयर होता था, है ना, अलग अलग भाषा के लिए। तो वैसे ही क्या होगा, प्रत्येक उच्च स्तरीय भाषा के लिए भी यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग कंपाइलर होगा, क्योंकि उच्च स्तरीय भाषा के लिए क्या यूज कर रहे हैं अपन, कंपाइलर, और निम्न स्तरीय भाषा के लिए क्या कर रहे हैं, असेंबल। ठीक है, तो प्रत्येक उच्च स्तरीय भाषा के लिए अलग अलग कंपाइलर सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा में प्रत्येक निर्देशों को मशीन भाषा में संकलित करता है, मशीनी भाषा में क्या कर देगा, उसको बदल देगा। कंपाइलर पूरे सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कोड में बदलकर उसे मेमोरी में स्टोर करता है, परंतु उसे क्रियान्वित नहीं करता। ठीक है, वो बदलता तो है लेकिन उसको क्या नहीं करता, क्रियान्वित, रन नहीं कराता है। इसके पश्चात प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है इसको, जैसे उससे पहले हम लोग पढ़े थे किसमें, असेंबल में। असेंबल में क्या करता था, उसको डायरेक्ट रन करा देता था बदलने के बाद, लेकिन कंपाइलर डायरेक्ट उसको रन नहीं कराता, क्रियान्वित नहीं कराता। इसके बाद वो क्या करता है, प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, ऑब्जेक्ट कोड द्वारा क्या करता है, क्रियान्वित किया जाता है। इस तरह कंपाइलर एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम तैयार करता है। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, एक प्रोग्राम तैयार करता है। एक बार कंपाइल हो जाने के बाद प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए कंपाइलर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती। अब एक बार क्या हो गया, वो कंपाइल हो गया तो फिर दोबारा से उस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एक बार हो गया तो दोबारा हमको फिर से करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक बार चेंज हो गया मतलब मशीनी भाषा में बदल जाता है। तो अब हम देखते हैं तीसरा नंबर, हमारा जो तीसरा नंबर का प्रकार था वो है इंटरप्रेटर। ठीक है, क्या है, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का तीसरा प्रकार है ना। तो देखिए यहाँ पे कंपाइलर की तरह इंटरप्रेटर भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है। इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए जाते हैं। ठीक है, या उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर उसे क्रियान्वित करता है। अब यहाँ पे देखिए, पहला हमने पढ़ा असेंबल। असेंबल क्या करता है, निम्न स्तरीय भाषा के लिए, निम्न स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। और दूसरा हमने क्या देखा था, बताइए जल्दी, कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, उच्च स्तरीय भाषा को बदलता है, और सेम कंपाइलर की तरह जो इंटरप्रेटर है वो भी उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। इंटरप्रेटर उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम में प्रत्येक लाइन को एक एक कर मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। अब यहाँ पे देखिए, इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों क्योंकि उच्च स्तरीय भाषा में करता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, जो असेंबलर था वो क्या करता है, पूरे प्रोग्राम मतलब जितना भी भाषा वहाँ पे उन्होंने जो भी लोड किया है उसको एक ही बार में क्या कर देता, पूरा पूरा कन्वर्ट कर देता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इंटरप्रेटर होता है वो एक एक करके एक एक लाइन को वो मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। जस्ट इसके अपोजिट क्या करता है, ध्यान से समझिए इसको। इसके अपोजिट जो कंपाइलर है, कंपाइलर क्या करता है, पूरे पेजेस को या पूरे लैंग्वेज को एक साथ में कन्वर्ट कर देता था, लेकिन इंटरप्रेटेड क्या करता है, एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है। ये याद रखिएगा, यह प्रोग्राम के एक लाइन का मशीनी भाषा में अनुवाद कर लेने के पश्चात उसे क्रियान्वित रन भी कराता है। जैसे कंपाइलर क्या करता था, उसको रन नहीं कराता था, क्रियान्वित नहीं कराता, उसके लिए वो कोड सोर्स लेता था, उसके बाद उसको
क्रियान्वित कराता था, ठीक है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या कर देता है, उसको परिवर्तित होने के बाद ही डायरेक्ट उसको क्रियान्वित कराता है। यदि इस लाइन में क्रियान्वयन में कोई गलती हो तो उसे उसी समय इंगित करता है। और वहाँ पे जैसे रन कराते वक्त कोई गलती वहाँ पे है, मतलब मशीनी भाषा में बदलते हुए कोई गलती है, तो उसको उसी टाइम वो गलती को बता देता है कि यहाँ पे ये गलती है, तथा संशोधन के बाद ही अगली लाइन में मशीनी भाषा में परिवर्तित, और जैसे ही वहाँ पे संशोधन किया जाता है वो तुरंत क्या हो जाता है, मशीनी भाषा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। हम अभी पढ़ रहे हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का दूसरा प्रकार है। इससे पहले हमने पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर के पहला प्रकार में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, और ऑपरेटिंग सिस्टम की विभिन्न प्रकार के बारे में भी हमने पढ़ा था। और ये दूसरा प्रकार क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है, बताइए पहला क्या है, असेंबलर, दूसरा है कंपाइलर, और तीसरा क्या है, इंटरप्रेटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पष्टतः इंटरप्रेटर का आउटपुट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम ना होकर सॉफ्टवेयर क्रियान्वयन का परिणाम होता है, ठीक है। वो आउटपुट ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम ना होकर क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर क्रियान्वयन का परिणाम होगा। अतः प्रत्येक बार सॉफ्टवेयर को क्रियान्वयन के दौरान इंटरप्रेटर से होकर गुजरना पड़ता है। इस कारण इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर का मेमोरी में बना रहना आवश्यक होता है, ठीक है। कंपाइलर की अपेक्षा इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर तैयार करना आसान होता है। कंपाइलर जो होता है उसके कंपेयर में इंटरप्रेटर को तैयार करना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि ये इंटरप्रेटर एक एक लाइन का प्रोग्राम में गलती को इंगित करता है, एक एक लाइन में क्या करता है, इंगित करता है। अतः इंटरप्रेटर द्वारा प्रोग्राम में सुधार करना क्या होता है, आसानी होता है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है, जो भी गलती उसको पूरे एक साथ बता देगा, तो उसको आप ढूंढ ढूंढ उस गलती को सुधारता है, तो उतना आसान नहीं होता उसकी गलती को ठीक करना, जैसे हम इंटरप्रेटर में एक एक लाइन की गलती को सुधार सकते हैं और उसको मशीनी भाषा में बदल सकते हैं, ठीक है। तो आज का टिप्स हमें आपके लिए है, आज का ज्ञान टिप्स, यूनिक्स हमने पढ़ा था, है ना। यूनिक्स सी भाषा में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। याद रखिएगा, आज का टिप्स आपके लिए क्या है, जो यूनिक्स है वो सी भाषा में लिखे जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इससे किसी नए मशीन में इसका प्रयोग आसान हुआ, ठीक है। इससे क्या हुआ, किसी नए मशीन में इसका प्रयोग करना बहुत ही आसान हुआ। याद रखिएगा, यूनिक्स सी भाषा में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर, क्योंकि हमने जब मैं आपको अभी इससे पहले लेक्चर दे रहा था तो वहाँ पे एक चीज़ देखे थे कि इसमें दोनों में क्या होता है, उच्च स्तरीय भाषा का यूज़ किया जाता है। तो भाई अंतर भी होगा, मैंने कोशिश किया वहाँ पे अंतर बताने का, लेकिन यहाँ पे एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर क्या है, मुख्य अंतर क्या है ना। तो देखिए, पहला कंपाइलर में देखते हैं पूरे प्रोग्राम को एक साथ परिवर्तित करता है। कंपाइलर का काम क्या है, जितने भी प्रोग्राम है उसको एक साथ क्या करता है, परिवर्तित करता है उस पूरे लैंग्वेज को, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरप्रेटर क्या करता है, अभी मैंने बताया आपको क्या करता है, एक एक करके अनुवादित करता है, एक एक लाइन को अनुवादित करता है, ठीक है। दूसरा नंबर देखिए, यह पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित कर सभी गलतियों एक साथ बताता है। मैंने भी बताया ना कि पूरे गलती एक साथ बता देता है वो, इसलिए हमको गलती ढूंढने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। लेकिन ये क्या करती है, चलो बताओ अब, ये क्या करती है, जो इंटरप्रेटर है वो एक लाइन को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर उसकी गलती को बताता है तथा उस दोष को दूर हो जाने पर ही आगे बढ़ता है, ठीक है। वो एक एक करके एक एक लाइन को क्या करता है, जो इंटरप्रेटर वो एक लाइन को पहले क्या कन्वर्ट किया, उसका जो गलती उसको बताएगा, जब तक उस गलती को हम ठीक नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट क्या होगा, ये पूरा एक साथ कर देगा, पूरे गलती को बता देगा, बोलेगा पूरे गलती को हटाओ चलो अब, तब हम आगे बढ़ेंगे। ये क्या करता है, एक एक लाइन के आगे बढ़ते, इसलिए आसान होता है, ठीक है। तीसरा देखिए, प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है पर उसे क्रियान्वित नहीं करता। ये क्या करता है, प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलता तो है लेकिन उसको क्रियान्वित करता है क्या, नहीं करता। उसके लिए उसको सोर्स कोड क्रियान्वित करता है ना, लेकिन ये क्या करता है, प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर उसे क्रियान्वित तुरंत कर देता है, ठीक है। चौथा नंबर देखिए, कंपाइलर का आउटपुट मशीन भाषा का ऑब्जेक्ट कोड होता है, ठीक है। इसका आउटपुट क्या होगा, ऑब्जेक्ट कोड जो होता है वो कंपाइलर का क्या होता है, आउटपुट होता है, ठीक है। लेकिन इंटरप्रेटर का आउटपुट सॉफ्टवेयर का क्रियान्वयन पर परिणाम होता है। जो परिणाम हमको मिला वही क्या होगा, उसका आउटपुट होता है, ठीक है भाई। क्योंकि हम चौथा नंबर एक बार समझिए, क्योंकि जब कंपाइलर में करते हैं तो क्या करता है, क्रियान्वित होता है क्या, नहीं होता। वो क्या करता है, आउटपुट जो ऑब्जेक्ट कोड है या सोर्स कोड है वो क्या करते हैं, उसको क्रियान्वित करते हैं। मतलब आउटपुट हमको क्या मिलता है कंपाइलर से हमको मिला कि
ऑब्जेक्ट कोड मिला, ऑब्जेक्ट कोड में जाएगा, उसके बाद क्रियान्वित होगा, है ना। अब इंटरप्रेटर क्या करता है, डायरेक्ट उसको कन्वर्ट कर देता है मशीनी भाषा में, इसलिए इसका जो सॉफ्टवेयर होता है वही उसका परिणाम होता है। 5वां नंबर देखिए, एक बार अनुवाद हो जाने के बाद प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए कंपाइलर सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती। एक बार जब अनुवाद हो गया तो उसके बाद उसको दोबारा जरूरत नहीं होती। अब इसमें देखिए, प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए सॉफ्टवेयर को प्रत्येक बार इंटरप्रेटर से होकर गुजरना पड़ता है। हर बार इसमें एक बार में क्या होगा, काम हो गया, उसके बाद भूल जब दोबारा इसमें काम नहीं करना है ना, मतलब पूरे एक बार कन्वर्ट हो गया तो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, चूंकि एक एक लाइन करके होता है, इसलिए इसको बार बार इसका जरूरत होती है। उसके बाद देखिए 6वां नंबर, अशुद्धि को हटाने में धीमा होता है। ठीक है, धीमा होता मतलब बहुत टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है बताइए आप लोग, क्यों टाइम लगता है? क्योंकि यहाँ पे वो पूरे लैंग्वेज को एक साथ कन्वर्ट कर देता है और पूरे जो गलती है उसको एक साथ बता देता है कि गलती है, पूरे आप सुधारो एक एक को ढूंढ के करके, है ना। तो कंपाइलर क्या करता है, पूरे एक साथ गलती बता देता है, इसलिए हमको क्या करता है, उसको सुधारने में टाइम लगता है, इसलिए हम बोल दिए इसको धीमा है। लेकिन ये क्या होगा, एक एक लाइन की गलती बताएगा तभी आगे बढ़ता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये इसकी गलती या अशुद्धि को हटाने में तीव्र होता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट देखते हैं, संपादन में कम समय लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे समय कम क्यों लगता है कंपाइलर में, अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये पूरे लैंग्वेज को एक ही बार में ट्रांसलेट करता है, इसलिए वो एक ही बार में संपादित हो जाता है। लेकिन ये संपादन में अधिक समय लेता है। क्यों अधिक समय लेता है? क्योंकि भाई वो एक एक लाइन को करके करता है ना। ठीक है, तो कैसा लगा ये हमारा आज का वीडियो? आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कंप्यूटर के प्रकार पार्ट 3, जिसमें हम आपको कराएंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके बहुत सारे उदाहरण हैं, उसके बारे में अच्छे से कराएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अभी तक आप नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि पूरा वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।